बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट की केमिस्ट्री चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स बेसिकली एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मैसेस बट सेम एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। हम इसकी डेफिनेशन आपको लिखते हैं पहले। एटम of the same element having different atomic masses but same atomic numbers. इसको हम क्या बोल देते हैं? आइसोटोप्स। के सेम एलिमेंट है, उसके 2 या 3 या 4 आइसोटोप्स होते हैं जिनके डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं बट सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक एटम है हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ नॉट ऑक्सीजन, सपोज दिस एज अ एटम, ठीक है। अब हमारे पास कोई लेट्स सपोज एक एलिमेंट है, उसमें हमने देखना है किसके आइसोटोप। अगर वो 2 आइसोटोप बना रहा है, लेट्स सपोज डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर विच इज ऑल्सो कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। ओके, अब हम इसको Z और A के साथ शो करेंगे। Z किसको शो कर रहे हैं? एटॉमिक मास। और A किसको शो कर रहा है हमारे पास? एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास आइसोटोप है, इसकी डेफिनेशन है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब इस फिनोमिना को हम क्या नाम दे देंगे? आइसोटोपी, ठीक है। इस फिनोमिना को हम आइसोटोपी कह देंगे। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। कौन कौन से? कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। 12, 13 एंड 14 ये हमारे पास होगा एटॉमिक मास, और 6 जो है हमारे पास ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इनके जो एटॉमिक मास है आइसोटोप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट है, लेकिन जो इनके एटॉमिक नंबर है वो सेम है। इसको हम आइसोटोप्स कहेंगे। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 कार्बन के आइसोटोप्स हैं। In Dalton atomic theory, all the atoms of an element were considered alike in all the properties including their masses, but Soddy showed that atoms of the same element may possess different masses but same atomic number। अब इसका क्या मतलब है कि जो डाल्टन की थ्योरी थी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट के जो मैसेज हैं इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज मैसेज सेम थे, सेम
प्रॉपर्टीज एंड मैसेज, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट था सोडी, क्या नाम था उसका, सोडी। उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इस तरह से सोडी की थ्योरी डाल्टन की थ्योरी से डिफ्रेंशिएट कर रही थी कि उसने कहा था सेम प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग सेम मैसेज के, सबके प्रॉपर्टी सेम है तो उनके मैस भी सेम है, लेकिन सोडी ने ये कहा कि उनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनके एटॉमिक मैस जो मैस है वो डिफरेंट है। इस तरह से डाल्टन की थ्योरी सोडी की थ्योरी से मुख्तलिफ थी, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोटोपी का फिनोमिना सोडी ने ही डिस्कवर किया था, तभी इसने डाल्टन की थ्योरी को डिफ्रेंशिएट, उससे वेरिएशन शो की कि इनके एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट के, उनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है उनके पास, डिफरेंट जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अच्छा। अब जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट के, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, 2 हैं या 3 हैं, उनकी हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट होगी लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड electrons but differ in their number of neutrons, but differ in number of neutrons। क्या न्यूट्रॉन्स के नंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन जो न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट होंगे, उनकी तादाद डिफरेंट होगी। अब एग्जांपल हमने पहले कार्बन की देखी, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कौन कौन से हैं, कार्बन 12 हमने पढ़ा है, ठीक है, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं विच इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप हैं, कौन कौन से, H1, H2 एंड H3, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रेटियम, ठीक है। जिस तरह कार्बन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप है। इन तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी, और कार्बन के भी सेम ऐसे ही होगा। कार्बन और हाइड्रोजन, अब कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं उनमें भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से तभी इनका जो हमारे पास है, हमारे पास एटॉमिक नंबर, उसका मैस नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम के हमारे पास 6 आइसोटोप्स हैं। अगर हम बात करें प्लाडियम की तो
तो प्लाडियम के हमारे पास भी 6 आइसोटॉप्स है, ठीक है। अगर हम बात करें निकल की, तो निकल के हमारे पास 5 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी एलिमेंट हैं सबके डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, और वो आइसोटॉप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स? द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। के कोई भी एक एलिमेंट है उसके पास मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स है, उसके बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, तो जो आइसोटॉप उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रेजेंट होगा, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ज़्यादा अबंडेंटली वो प्रेजेंट होगा, उस आइसोटॉप की परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो हमारे पास अबंडेंट आइसोटॉप है वो है कार्बन 12। तो इसी की परसेंटेज को हम यूजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर बनाने हो या नेक्स्ट कुछ भी हम यूज़ करना हो इस तीनों आइसोटॉप में से किसी एक का, तो हम मोस्टली कार्बन 12 का यूज़ करते हैं क्योंकि इस मिक्सचर में से सबसे ज़्यादा अबंडेंट इसकी परसेंटेज है, ठीक है। ये हो गया क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप ऑफ ऑल एलिमेंट हैव देयर ऑन नेचुरल अबंडेंस। ऑब्वियसली कि इसकी अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है हर आइसोटॉप एलिमेंट की आइसोटॉप की। द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर मोस्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप ऑफ दैट एलिमेंट। कि जो प्रॉपर्टी अगर हम किसी एक के साथ लिंक करनी हो तो हम उसके साथ लिंक करेंगे जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगी। तो अगर हमने किसी की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हो, रिलेट करना हो, तो हम जो जिसकी रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज ज़्यादा होगी हम इसी को लेके उसकी प्रॉपर्टी को लेके आगे चलेंगे, ठीक है। अगर हम इसके फाइंड आउट करने की बात करें रिलेटिव अबंडेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? डिटरमाइंड बाय mass स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए इसको डिटरमिन कर सकते हैं। अब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इस पे लिखी जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम रिलेटिव अबंडेंस पे रहना है, ओके। अगर बात करें हम नेचर की तो 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 280 आइसोटॉप्स। अब इन 280 आइसोटॉप्स में से 40 है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, ठीक है। नेचुरली कितने प्रेजेंट है हमारे पास? 280 आइसोटॉप्स। तो इनमें से रेडियो एक्टिव कितने हैं? 40, ठीक है। अगर इन सबको साइड पे रखा जाए तो टोटल अब तक 300 आइसोटॉप्स जो है वो आर्टिफिशियल मेथड से हमने सिंथेसाइज किए हैं, इसके बाद प्रोड्यूस कर चुके हैं। 280 जो नेचर में प्रेजेंट है, इनमें से 40 रेडियो एक्टिव है। इन सबको साइड पर रखकर जो 380 आइसोटॉप्स है वो आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस किया जा चुका है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट जिनके पास सिर्फ एक आइसोटॉप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। क्या बोलेंगे? मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट, जिनके पास क्या है? हमारे पास सिर्फ एक आइसोटॉप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स की? अब मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट की एग्जांपल हमारे पास ये है, इसमें आर्सेनिक है, फ्लोरीन, और हमारे पास आयोडीन है और गोल्ड है। इनके सिर्फ एक आइसोटॉप है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मोनो आइसोटॉपिक
एलिमेंट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पॉइंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो हमारे पास ऑड एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होंगे उनके मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होंगे। एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्या होंगे मैक्सिमम? 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, ठीक है। जो ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होंगे उनके मैक्सिमम 2 आइसोटॉप्स होंगे जो स्टेबल होंगे। लेकिन अगर हम इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की बात करें जो कि 4 के हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो ज़्यादा अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं, इनके ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट होते हैं और स्टेबल भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर्स, जो इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। और ऐसे एलिमेंट्स इनके एटॉमिक नंबर 4 के मल्टीप्लाइज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंटली वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑड एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? O16, Mg24, Si28 which is silicon, कैल्शियम 40, ठीक है। अब ये इसकी एक और भी हमारे पास एग्जांपल आयरन की भी हम ले सकते हैं। आयरन की क्या है? 56। अब देखिए इनके जो एटॉमिक नंबर है सभी 4 के मल्टीप्लाइज है, और ये जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हैं ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इनसे बनी हुई है, ठीक है। 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट किससे बनी हुई है? इन हमारे पास जो एलिमेंट है जो कि 4 के मल्टीप्लाइज हैं, ठीक है। ओके, इनमें से जो 150 है 154 के राउंड अबाउट आउट ऑफ 280। टोटल हमने क्या पढ़ा था कि कितने आइसोटोप नेचर में प्रेजेंट होते हैं? 280, ठीक है। उनमें से 154 जो आइसोटोप्स हैं कौन से एलिमेंट्स के हैं? जिनके एटॉमिक नंबर इवन नंबर्स हो, ठीक है। खुद ही आइडिया लगा ले कि इवन नंबर के जो हमारे पास एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं इन नेचर एज़ कम्पेयर टू ऑड एटॉमिक नंबर। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। थैंक यू।